तात्कालिक विषयों पर टू द पॉइंट की क्लास हर शनिवार शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। साथ में इन टॉपिक्स के नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के आज के विषय में है नैनो यूरिया। हाल ही में झारखंड के देवघर में अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने देवघर में इफ़को द्वारा नैनो यूरिया के 5वें यूनिट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नैनो यूरिया की देवघर इकाई बनने से यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। इससे नैनो यूरिया आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्र सरकार नैनो यूरिया के उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। नैनो यूरिया का पहला प्लांट कलोल, गुजरात में 1 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नैनो यूरिया के प्लांट झारखंड के देवघर में लगने पर जहां एक और द्वितीय हरित क्रांति को पूर्वी भारत में सफलता का आधार मिलेगा, वहीं कई लोगों को यहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा। कृषि के विकास और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के कारण नए रोजगार और जीविका के साधन प्राप्त होंगे। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इफ़को को देवघर जिले के जसीडीह क्षेत्र में नैनो यूरिया प्लांट के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसके अगले साल दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। 300 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र और 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं नैनो यूरिया क्या है। नैनो यूरिया किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक अस्थायी विकल्प है। यह यूरिया के रूप में पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि नैनो यूरिया के कण का आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर होता है। इससे इसका सतह क्षेत्र दानेदार यूरिया से 10,000 गुना अधिक हो जाता है। इस कारण से नैनो यूरिया दानेदार यूरिया की तुलना में कम लगता है और अधिक प्रभावी होता है। इफ़को नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमात्र नैनो उर्वरक है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से शामिल किया गया है। यह इफ़को द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रयोग कम से कम 1 बैग यूरिया की जगह ले सकता है। ICAR, KVK अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारत के प्रगतिशील किसानों के सहयोग से 11,000 स्थानों पर 90 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण किया गया है। जब पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता है तो नैनो यूरिया आसानी से स्टोमेटा और अन्य छिद्रों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर जाता है और पौधों की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये पौधों में फ्लोएम के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार वितरित होता है। अप्रयुक्त नाइट्रोजन पौधे की रिक्तिका में स्टोर रहता है और पौधे के उचित विकास और वृद्धि के लिए धीरे धीरे छोड़ा जाता है। नैनो यूरिया के छोटे आकार, फसल की इसकी उपलब्धता 80% से अधिक तक बढ़ जाती है। यह क्यों उपयोगी है? नैनो यूरिया क्यों उपयोगी है? नैनो यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के निर्माण एवं पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी है। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। छिड़काव विधि में यूरिया पौधे की जड़ पर पड़ता है, जबकि नैनो यूरिया सीधे पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। इसके नैनो कणों के कारण इसकी अवशोषण क्षमता 80% से अधिक पाई गई है, जो सामान्य यूरिया की तुलना में बहुत अधिक है।
उच्च दक्षता के कारण यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक तक कम कर सकता है। नैनो यूरिया तरल का आकार छोटा होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है, जिससे परिवहन और भंडारण लागत में भी काफ़ी कमी आएगी। 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्यतः यूरिया के एक बैग के बराबर होता है। फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी करके किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। प्राकृतिक जैव विविधता बनाए रखने के लिए नैनो तरल यूरिया का अनुसंधान किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में स्थापित कुदरती खाद बनाने वाले केंचुओं को मार देता है। वहीं तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी भी प्रकार से विषाक्त नहीं करता है, जिससे मिट्टी में पाए जाने वाले रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तरल नैनो यूरिया मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता के संरक्षण में मदद करता है। भारत के आयात बोझ को भी नैनो यूरिया कम करेगा। आज लगभग 5 देशों में तरल यूरिया का निर्यात किया जा रहा है। भारत द्वारा बनाया गया ये तरल यूरिया न केवल भारत के बल्कि विश्व के किसानों की भी मदद करेगा। वहीं हमारा उर्वरक आयात का बोझ भी इससे कम हो रहा है। भारत कभी यूरिया को आयात करता था, लेकिन यूरिया के कई कारखाने पुनर्जीवित किए गए हैं, जिससे हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के तय लक्ष्य के मुताबिक जिस तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है, 2025 तक देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। साथ ही जैविक खेती में भी भारत कहीं आगे निकल जाएगा। भारत सरकार देश में किसानों को जैविक खेती करने का बढ़ावा दे रही है। इससे देश में उर्वरक की खपत में काफ़ी कमी आएगी। अगर इसके लाभों को हम लोग एक साथ समाहित करें तो कुछ लाभ इस प्रकार हैं। यह प्रभावी रूप से फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करता है। पत्ती प्रकाश संश्लेषण जड़ के विकास, प्रभावी कल्ले और शाखाओं को बढ़ाता है। दूसरा, ये पौधों के अंदर नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। तीसरा, ये फसल की उपज की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। चौथा, फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी करके किसानों की आय में वृद्धि करता है। पांचवा, ये उच्च दक्षता के कारण पारंपरिक यूरिया के आवश्यकता को 50% या उससे अधिक तक कम कर सकता है। किसान नैनो यूरिया की एक बोतल आसानी स्टोर या संभाल सकते हैं, जिससे परिवहन लागत में कमी आती है। सातवां, ये मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता के संरक्षण में मदद करता है। सातवां, ये भारत के आयात खर्च को कम कर रहा है। आठवां, ये जैविक कृषि के वृद्धि में सहायक है। तो नैनो यूरिया आने वाले समय में भारत के कृषि का भविष्य है। धन्यवाद।